हेलो भाई मेहरबान, अराउंड 1.5 महीने चलाने के बाद इस गाड़ी को भाई अब हमें सूरत आई है कि नाउ इट्स हाई टाइम टू चेंज इट्स अलॉय व्हील्स। क्योंकि यार ये घर के आगे खड़ी हुई और नॉर्मली भी रोड पे चलती हुई बहुत 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 बेकार लगती है भाई। तो ये मारुति विक्टोरिया का बेस वेरिएंट है जो कहलाता है LXi CNG। इसके अंदर स्टील रिम देती है कंपनी 17 इंचेस के व्हील्स के साथ और यहाँ पे व्हील कैप लगा के देती है भाई। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी कि इसके अंदर कौन सा लगवाए, क्योंकि आप मारुति विक्टोरिया के अगर टॉप मॉडल वाले अलॉयज की बात करते हो वो इतने अच्छे देखने में नहीं है। तो मेरे को बहुत कंफ्यूजन थी कि ग्रैंड विटारा, hyundai के किया सेल्टोस, वेन्यू कौन सा डलवाऊं मैं, अल्काजार वगैरह का। तो आज मैंने फाइनली प्लान बना लिया है कि आज इनको चेंज करवा ही देंगे भाई। अब इनके साथ गाड़ी चलाने में बिल्कुल भी फील नहीं आती है, रोड पे अलग सी ठंड रही है कि यार ये बेस वेरिएंट है, क्योंकि अब इसके टॉप वेरिएंट भी देखने लग गए हैं ना। तो भाई आ चुके हैं निक्कू कार डेकोर करोल बाग पे। यहाँ पे आप भाई एक्सेसरीज से लेके एम्बिएंट लाइट, स्पीकर, कैमरा, स्टीरियो, अलॉयज तक का भी काम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और OEM की जहाँ पे बात आ गई वहाँ पे तो भाई साहब चाहे क्रेटा है, चाहे सेल्टो है, चाहे मारुति है, उसमें माहिर है ही। मैं अपनी एक्सेसरीज वगैरह, टॉप मॉडल की लाइट्स वगैरह सब कुछ भाई से लगवा चुका हूँ। अब अलॉयज की बारी आ गई निक्कू भाई, क्या क्या अपने पास ऑप्शन अवेलेबल है। मैंने इनसे यही क्वेश्चन करा था, इन्होंने ऑप्शन के नाम पे भाई पूरा यहाँ पे साम्राज्य बिखेर दिया भाई कि जो मर्जी हो। 17 इंच के भाई स्पेसिफिकली कोई से भी पिक कर लो। नाउ इट्स बीन टू मच कंफ्यूजिंग कौन सी लगवाया जाए भाई। तो ये निको भाई एक बार बताओ कौन कौन सा आफ्टर मार्केट है, कौन कौन सा OEM है। देखो इस सेम टायर में लग जाएगा, ये 17 इंच है, आफ्टर मार्केट है। ये भी आफ्टर मार्केट है, डिजाइन अलग अलग है। ये भी आफ्टर मार्केट है, ये लेटेस्ट डिजाइन है, सबसे ज्यादा बिक रही है अभी ये वाला। हाँ, ये मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है यार। हाँ। बहुत ज्यादा। लेकिन देखो अगर ये मारुति बेच रहा होता ना इस वाले डिजाइन को पर्टिकुलरली, तो आई वुड हैव गॉन फॉर दिस फॉर श्योर भाई। लेकिन ये बस को जेटा जेटा करके ये थोड़ा सा ब्रांड का सा फर्क आ रहा है। अदरवाइज तो भाई ये जितने भी है ना, ये सारे के सारे आप देख रहे हो, ये सारे आफ्टर मार्केट। ये बस 3 इसमें ओरिजिनल है, जिसमें एक तो अपने ये आ गया, ये ओरिजिनल मारुति विक्टोरिया का है, ये आ गया, ये ग्रैंड विटारा का आ गया, और ये ग्रैंड विटारा का नई वाली का आ गया। और तो विक्टोरिया में भाई वो जो नीचे ZXi में आता है वो ब्लैक कलर का लोई, वो बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है, वो बेकार से ही लगता है। देखो भाई साहब आप तो शुरू से OEM पे जाते हो, तो मैं OEM पे ही बोलूंगा। अगर देखो जैसे अब भाई हम बेस टू टॉप अगर अपनी गाड़ी को बनाना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से तो ये सबसे बेस्ट लगेगा यार। ये देखो यहाँ तक है, मारुति का ओरिजिनल हो गया, ओरिजिनल का ओरिजिनल। मतलब मारुति ने मेहनत नहीं करी है लो इसके ऊपर भाई, बिल्कुल 100%। जब आफ्टर मार्केट को देखते हैं ना तब ये चीज फील आती है। इससे अच्छा तो ग्रैंड विटारा की इसमें डायमंड कट में डबल आपको ज्यादा काम देखने को मिल जाता है, और जबकि इसमें आप देखोगे तो बहुत ही कम काम इन्होंने करके दे रखा है। तो इसको हो सकता है हम 2 व्हील्स को लगा के देख लेंगे। हाँ बिल्कुल, आपको जो 2 चॉइस है 2 चॉइस कर लो, हम दोनों टायर पे लगा के दिखा देंगे। मेरे को 3 चॉइस बैटरी है इनमें से, तीनों चेक करा देंगे। एक तो ये, एक ये और एक वो आफ्टर मार्केट में, तीनों चेक करा देंगे। मतलब मेरा मन कर रहा है भाई, ये अलग ही कुछ लुक आ रही है इनकी निकल के, कुछ अलग ही पीस लग रहे हैं भाई। ये तो एक बार ये चेक करा दो आप लगा के, तीनों का तीनों ठीक है, गाड़ी पे कैसे लगते हैं। ठीक है ये और तो बाकी सब ट्रेडिशनल डिजाइन है। ये हो गया, ये बाकी काफी ट्रेडिशनल है भाई। ये भी बहुत लोग विक्टोरिया में लगवाते हैं, बट दिस इज नॉट माई चॉइस। टेढ़ा टेढ़ा सा थोड़ा सा, ये इनमें से या इनमें से मैं पिक करूंगा। या तो बनवाएंगे सिंपल टॉप मॉडल, या अगर थोड़ा आफ्टर मार्केट प्ले करना है, अगर ये बहुत ही अच्छे लगते हैं तो भाई इसको भी एक बार ट्राई कर लेते हैं, कैसे थोड़ी सी लुक देते हैं भाई। चलो जी, फिर रेट वगैरह की बात भाई से बाद में बात करेंगे। कि टायर खोल के ना एक बार फिट करके दिखा। कौन सा वाला? ये वाला जा। ग्रैंड विटारा मेरे पास नहीं है स्कूटी, चाहे मेरे को कब दिया है पूछियो। ये तो भाई देखो कुछ इस तरीके की लुक दे रहे हैं। ठीक है जी, रहने दो भाई, आफ्टर मार्केट पे जाना ही नहीं, ना रहने दो, लगा के क्या ही फायदा भाई, ऐसे ही दिखा दो। अच्छा दूसरा दिखाना, ये वाला जो तुम्हारे नीचे पैरों में रखा हुआ है वो फुल ब्लैक है ना, ये थोड़े से इस टाइप के ज्यादा अच्छे लगते हैं। ये अच्छा लग रहा है देखने में, बहुत अच्छा लग रहा है 17 इंच का। बट ये वही आफ्टर मार्केट वाला है नियो का, तो हमें ट्रस्ट नहीं है भाई बेफालतू में, हम अपना ओरिजिनल OEM वाली चीजें रखते हैं। हटा दो। तो भाई अपने अलॉयज आ चुके हैं फिट होके, अच्छा ले आया भाई। ये देखो अब असली मेन लुक समझ में आएगी भाई। एक तरफ तो आप देखो भाई, इसके अंदर लगे हुए हैं ये वाले जो ग्रैंड विटारा के बहुत फेमस चल रहे हैं। OEM की चीज OEM ही होती है यार, सही में। वो वाले देखे आपने दूसरी साइड वाले, ये देखो आप भाई, जेन्युइनली बताऊं, तू बता पल चल पहले अपने ओपिनियन। पल्ली साइड वाले, उधर वाले ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। ये हो गई भाई एक नॉर्मल बंदे की सोच। नॉर्मल बंदे की सोच नहीं भाई, वो ही अच्छे लग रहे हैं। वो ऐसे लग रही है भाई कि बिल्कुल बेस मॉडल है, और बेस मॉडल में इन लोगों ने कलाकारी कर रखी है कि वैसे वाले जो इनको जुगाड़ में मिल गए वो उन्होंने लगवा लिए। देखो भाई उधर साइड वाले आपने लोहे देखे और ये साइड देखे, क्या कौन से जेन्युइनली बताओ।
जेन्युइन मेरे को तो उधर वाला अच्छा लग रहा है। उधर वाली अच्छी लग रही है, तो व्हील कैप से लग रहे हैं। हालांकि मैंने इंस्टा पे पोल डाला था भाई, तो सब लोगों ने वही रिकमेंड करे कि वही वाले डलवाओ। हाँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ लॉन्ग टर्म, ठीक है भाई, मैं शॉर्ट टर्म नहीं सोच रहा। आज से 6 महीने बाद जब ये गाड़ी नॉर्मल हो जाएगी ना रोड के ऊपर, तब जब बेस टू टॉप लोग किया करेंगे, तब भाई ये एलॉय डलवाया करेंगे। आपने निक्को भाई कितने दिन भाई उसके क्रेटा के अंदर सेल्टोस वाले एलॉय डाले? मतलब से 4-5 बार बस। 4-5 बार, और उनको आप रेगुलर रोज डालते हो? हाँ जी। तो भाई जो कहते हैं ना, जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो ठेंगा बाजे। जिस गाड़ी को जो एलॉय कंपनी ने बनाई है ना, वही लगने चाहिए बेस टू टॉप। जहाँ पे बात आ गई तो वहाँ पे विक्टोरिस इनसे ही बेस टू टॉप लगेगी भाई, मेरे ख्याल से। भाई अच्छी भी तो लगनी चाहिए ना भाई मेरे को तो खूब अच्छी लग रही है। कहीं बाकी ना तो लग रही। भाई देख, वन टाइम इन्वेस्टमेंट सोच ले भाई, कितने तक के पड़ रहे हैं भाई निक्कू भाई ये, जिससे ये 35,000 का है चारों, और उधर वाला जो अलाइविल जो आप देख रहे हो 32,000 रुपए का है। ये महंगे हैं। ये 35,000 के विक्टोरिस वाले, और वो ग्रैंड विटारा वाले भाई, ये बहुत बिग 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 कंफ्यूजन मैन, लुक एट इट। बिग कंफ्यूजन, सॉर्ट आउट है, सब कुछ सॉर्टेड है। ये अच्छे लग रहे हैं नो डाउट। इनका डिजाइन जो है ना, ये इसमें मुझे पता है लोग क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं, बिकॉज इनके अंदर ये ज्यादा दे रखा है भाई इन लोगों ने। ये जो है ना, इसके लगने के बाद ये लोग जरूर बताएंगे कि ये बाहर से लगवाया और दूसरी गाड़ी का अलाइविल है, ये टॉप मॉडल नहीं है, बाहर से लगवाया। उसको लगाने के बाद ये जरूर बोलेंगे कि टॉप मॉडल गाड़ी है। मेरे को वही चाहिए हमेशा से। मैंने चाहे थार रॉक्स में टॉप मॉडल वाले डलवाए थे खूब, उसके अंदर तो आफ्टर मार्केट लोग डलवाते हैं, चाहे सेल्टोस हो, हर एक गाड़ी में भाई मैंने पिक करे हैं अपने टॉप मॉडल वाले। तो निक्कू भाई फाइनल आप वो वाले डलवा लो जो विक्टोरियस के अंदर टॉप मॉडल वाले आते हैं। ओके। अब भाई लेकिन आकाश भाई बहुत परेशान हो रहे हैं। नहीं लग रहे, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे, तो बिल्कुल भी। अभी नहीं सोच रहे, आने वाले टाइम में ही विल बी थैंकफुल टू मी, आई कैन बेट ऑन इट। मान ले तो 6 महीने में इनको बेच दिया गाड़ी को, तो अच्छी बात है ना, लोग बेस टू टॉप समझ के इसको लेंगे ना कि हाँ ये टॉप मॉडल ही है। भाई मैंने एट द एंड यही फाइनल कर दिया यार, ये सबसे बढ़िया लग रहा है। ये मतलब OEM वाली चीज़ है, विक्टोरियस का टॉप मतलब बेस टू टॉप करा रहे हैं, तो बेस टू टॉप ही कहलाएगी यार इनको डलने के बाद। मारुति ने डिजाइन ऐसा दिया तो छोड़ो भाई, थोड़े दिन में ये भी आंखों में अच्छा लगने लग जाएगा। तो भाई फाइनल अपने ये वाले लग चुके हैं। C8 के मैंने टायर रखे हैं भाई, क्योंकि मेरे को मतलब CNG गाड़ी है, मैं इससे ज़्यादा भगाता मैं हूँ नहीं, तो मैं परफॉर्मेंस ओरिएंटेड नज़र से इस गाड़ी को देखता भी नहीं, तो मेरे लिए ये C8 की भाई ठीक है। अब ना 25-30 हज़ार किलोमीटर जब गाड़ी चल जाएगी, उसके बाद इसके अंदर नए अच्छे टायर अपग्रेड करा लेंगे। अच्छी बात ये भाई, कंपनी आपको बेस वेरिएंट से 17 इंच के टायर दे रही है, तो आपको जब अलॉय व्हील आप अपग्रेड कराओगे टॉप मॉडल वाले, तो आपको कुछ भी चेंज कराने की जरूरत नहीं है। तो हमारा सिर्फ और सिर्फ जो खर्चा हुआ है वो हुआ है अलॉय का इसके अंदर। और गाड़ी कैसी लुक लग रही है आपके सामने है भाई, बहुत मेरे को तो काफी अच्छी काफी डिसेंट लग रही है भाई। गाड़ी के हिसाब से भी अलग अलग वो जमते हैं, आने वाले टाइम में ये भी आंखों में रम जाएंगे। तो निको भाई कितने के अलॉय पड़ जाएंगे भाई ये विक्टोरियस देखो भाई साहब, विक्टोरियस के लिए अलाइविल जो अपने पास स्टार्टिंग है ना, वो 26,000 से हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको बहुत सारे कलेक्शन दिखाया था अलाइविल का, बिल्कुल ठीक है, तो उसमें हो जाता है। बाकी आपको किसी भाई को ए लगाना है तो बेस्ट टू टॉप करवाते तो 34,000 रुपए का अलाइविल लगता है। जैसे कि मैंने उस साइड लगवा के दिखाया था, वो आप अलाइविल लगाते हो तो 32,000 रुपए का पड़ता है। तो ऐसे अपने पास स्टार्टिंग 26-27,000 से लेके बढ़िया, अगर इससे भी बढ़िया डिजाइन में जाते हो, कुछ अलग में जाते हो, तो 40-45,000 तक का अलाइविल लग जाता है। तो ये वाले ही मेरे ख्याल सबसे ज्यादा मोस्ट सेलिंग रहेंगे भाई। तो ये आप आके कहाँ पे आके लगवाएं भाई, अगर किसी को अगर लगवाना आपको अलाइविल लगाना है, चाहे कुछ भी विक्टोरियस के अंदर ओरिजिनल काम करवाना है, तो आपको आना है निक्कू कार डेकोर 16/27 अब्दुल अजीजो करोल बाग दिल्ली। जैसे भाई ये देखो इनकी टेल लाइट इन्होंने लगाई है भाई मात्र 6,500 रुपए में। मार्केट ढूंढ लेना, मारुति सुजुकी जेन्युइन एक्सेसरीज इतनी अच्छी आपको मिल ही नहीं सकती भाई, इससे बढ़िया आपको मिल ही नहीं सकती। टॉप मॉडल की हेडलाइट्स आपको निक्कू कार डेकोर से मिल जाएंगी भाई 24,000 रुपए से। आपको रूफ रेल्स हो, अलॉयज हो, क्रूज कंट्रोल हो, हर चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो आप जरूर से आके परचेस कर सकते हो। बाकी आप गाड़ी को लेके चलते हैं, ड्राइविंग में कितना फर्क पड़ रहा है, माइलेज इशू कुछ ड्रॉप में फील करता हूँ नहीं करता हूँ, लुक्स कैसी है इसकी, रोड प्रेजेंस कैसी आ रही है, उसके बाद चलो एक बार रोड पे चल के देखते हैं भाई दिन में। भाई व्हील कैप से तो मच बेटर लग रहे हैं वाले अलॉय व्हील्स। प्लस इसके अंदर 18 इंचेस ना डलवाने का एक रीजन यही है भाई कि इसके अंदर ना तो कंपनी से 18 इंचेस आते, तो वो उस तरीके से ट्यून भी नहीं है, कंफर्ट भी बिगड़ता, प्लस माइलेज भी बिगड़ती, प्लस मेरा खर्चा भी एक्स्ट्रा होता भाई। मेरे को टायर भी अपग्रेड कराने पड़ते। अब बेस मॉडल में 17 इंच ही आते हैं, तो मेरा वो खर्चा बच गया भाई। और देखने में तो गाड़ी लगी मस्त रही है। और रही भाई चलाने की बात, तो भाई 1% कोई डिफरेंस नहीं है कि अलॉय बदलने से कुछ चेंज ही नहीं होता भाई। अगर टायर चेंज होता है इसमें, बेशक से 17 ही है, जैसे 17 में अगर कोई और टायर भी डल जाता तो भी फर्क पड़ जाता भाई। लेकिन अलॉय बदलने से तो भाई कोई 1% भी ना माइलेज गिरती है, ना कोई चलाने में ऐसे डिफरेंस मजा आता है। मतलब लुक बढ़ जाती है, बस नुकसान इसका कोई नहीं है, बस फायदे ही फायदे हैं भाई मेरी नजर में। तो हर बंदा जाके डलवाओ भाई निक्कू भाई पे इसके अलॉय व्हील्स भाई, बहुत वैल्यू फॉर मनी है और बहुत तगड़े लगते हैं। मैं
अब अपने डिसीजन को 1% भी रिग्रेट नहीं कर रहा। मैं कोई और डलवा लेता जब जरूर रिग्रेट करता, लेकिन अब कोई पछतावा नहीं है भाई मेरे को। बाकी आप बताना भाई कैसी लगी अपनी चॉइस। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।